मतलब वो फिर तो ये तो सिद्ध हो गया कि जब तुम आपको जिनसे हम लड़ रहे हैं जो रीवा लुट रहा उसी का किससे होना है, तो फिर काहे के लिए हमारे लिए प्रभारी है। ये तो मध्य प्रदेश का धोखा था कि आप मुख्यमंत्री के चेहरा बने थे, हम लोग माने थे, अच्छा हुआ आपको चेक कर ले गए, क्या अंदर से क्या ये पकड़िए। पटवारियों ने प्रभारी मंत्री को खरीद लिया क्या? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि प्रहलाद पटेल को हम लोग बड़ा नेता मानते। चर्चा थी जब नई गवर्नमेंट बनी थी कि मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं, फलाने हो सकते हैं। हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि राजेंद्र शुक्ला के लेवल के आदमी के ये शिष्य हो सकते। अगर इस लेवल के आदमी के शिष्य हो सकते हैं और शिष्य के रूप में प्रभारी मंत्री रहना है तो काहे प्रभारी, और निर्देश जब राजेंद्र शुक्ला का ही चलना है तो फिर आपका क्या? मेरा ये है, यहाँ पैसे की खरीद फरोख्त की बात नहीं है, आदमी के साइज की बात है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। बसावन मामला यानी कट अभी हमने बड़े मुश्किल से मुख्यमंत्री से कलेक्टर को वो करवाकर हमने कितने बार में 4 करोड़ रुपए दिया है, 3,97,00,000। इतना अच्छा काम, इतना पवित्र काम कि आगे हो जाएगा, पानी भरा रहेगा, दोनों तरफ सिंचाई होगी, सुंदरता बढ़ेगी, ये रोके हैं। अभी उसका टेंडर कराया तो 40% बिलो डलवा दिया। राधा किशन पटेल जी का लड़का जो अपना है, क्या नाम है, अच्छा बच्चा है, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन गुरु गलत है, नहीं क्या उसमें करता है तो उसको काम मिला। देखिए क्या होता है। हैंडपंप, ये पत्र दिखाइए। जब एक उनका शिष्य हमारे यहाँ पूर्व विधायक का बच्चे ही दिमाग है, क्या कहें, बच्चे ही मानते हैं, तो एक पत्र कि जो हैंडपंप होते हैं और जो बिजली के खंभे करते हैं उसमें जो 9 इंच बाई 9 इंच की जगह लगती है उसका अत्याचार, और अधिकारियों को फोन राजेंद्र शुक्ला कर रहे हैं कि बिना अत्याचार मत करना। राजेंद्र शुक्ला फोन कर रहे हैं और वो पत्र लिख रहे हैं। ये देख लीजिए, ले लीजिए। उपरोक्त सूर्य कार्यस्थल के जमीन के अत्यजन की सत्यापित प्रति भेजें, हैंडपंप उत्खनन, ये लीजिए। ये भारत देश का पहला उदाहरण। इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सवैया में विकास को किस तरह रोका। हैंडपंप हम दे रहे हैं, अपने विधायक नहीं से दे, कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी, पर उसमें 9 इंच बाई 9 इंच का अत्यजन चाहिए। यात्री प्रतीक्षालयों के लिए न चाहिए। जो सगरा से लेकर आप चले जाओ वहां तक, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का यात्री प्रतीक्षालय लगा है। किसी आदमी का चरित्र देखना हो तो आपको उसका यात्री प्रतीक्षालय दें। यात्री प्रतीक्षालय सबको मालूम है 3,87,000 का है, लोहा 1 लाख का नहीं, 1.5 लाख कमीशन मिलता है। कोई अगर ईमानदार विधायक होगा तो पागल है कि 4 लाख के 1 लाख के काम में 4 लाख देगा। अगर वो दे रहा मतलब पैसा ले रहा। जो आदमी यहाँ तक पैसा ले सकता है वो बाकी जगह कहाँ ने लूटा हो। फीडर सप्रेशन में इन्होंने 3,000 करोड़ अंदर किए। नवकरणीय ऊर्जा की आप साइट देख लो, उसमें इन्होंने 700 करोड़ अंदर किए। 90% सब्सिडी थी। अमहटा फलाने हम नहीं देख, नेट में जो पढ़ा, ऐसा कोई नदी नाला नहीं है जब ये नवकरणीय ऊर्जा मंत्री थे जिसमें बिजली न बन रही, और सब में सब्सिडी थी 90%। आज कहीं आपको नवकरणीय ऊर्जा दिख रही? फीडर सप्रेशन के एक समय काम चला था, हम लोग भाषण दिया करते थे कि ऐसा होगा, किसान की बिजली अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। आज तक कोई आपको कंप्लीट दिख रहा? पूरा उसमें रेड्डी ओड्डी पता नहीं कहाँ साउथ हाउस के ठेकेदार लाए थे, कोई 60 करोड़, कोई 150 करोड़, 3,000 करोड़ उसी, आज तक उसी की गर्मी। और अभी RDSS योजना में भी यही भ्रष्टाचार शुरू है। उसमें हम इनको डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं मानते, पर मतलब उस काम को भी तरीके से नहीं किया जाता। फिर बाकी पैसा काहे का? बाकी पैसा समझरिया वाला, रीवा की जनता के वोट का। ये जो नवकरणीय ऊर्जा हो, चाहे फीडर सप्रेशन का माल हो, चाहे जमीनों की लूट का माल हो, ये कहाँ से आया? ये जनता के वोट से आया। ये जो जनता ने अपना वोट दिया ना, उससे जो ये 5,000 करोड़ की संपत्ति खड़ी हुई, अगर उसमें जनता के वोट का भाग दें तो एक एक जनता को अगर ये 5-5 लाख रुपए एक वोट का दें तब भी ये प्रॉफिट। कुल मिलाकर ये खेलकूद हुआ है। अब PMGSY की रोड खुदवाए दे रहे हैं जहाँ ये वोट आए हैं। अभी हमारे यहाँ भलुआ में जो है 167 वोट से कोई हार गया तो वहाँ पर रोड मशीन लगा के आप लोगों ने देखा ही होगा तमाशा। और ये फोन करते हैं पुलों का खेल। जितने रीवा पुल है, ये दिखाता हूँ आपको कैग की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार की जो ऑडिट एंड लेखा की कैग की रिपोर्ट, उसको मानेंगे? मेरी बात नहीं माने।
रीवा जिले के पुलों के बारे में करें। 100 रुपए का पुल है, 150 का एस्टीमेट बनाओ, फिर वही अधिकारी फिर ठेकेदार की ड्राइंग डिजाइन है, फिर वो अपनी ड्राइंग डिजाइन पुनः उसको 100 करोड़ की डिजाइन कर देता है, वही अधिकारी उसको अप्रूव कर देता है। तो तूने ही क्यों नहीं लगाया 100 करोड़ का, क्यों 50 करोड़ लुटवाया? फिर जो पैसा बचा, और वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से मतलब काम होने से मतलब पेमेंट पूरा 150 करोड़। ईपीसी का मतलब होता है आप लोगों के दिमाग में होगा जितना काम होगा उतना पैसा मिलेगा। अब ऐसा नहीं होता। जो इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से वहाँ तक रोड बनानी, हम कहते हैं ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे 150 करोड़ में कटिंग, आप कहते हो मेरी डिजाइन है ये सिंपल बना दिया, आपको पहुँचने से मतलब, तो पैसा 150 ही मिले। और जितने % बिलो है उसका चेंज आप स्कोप करके नकली काम, फूल पौधे ये वो करके अलग मिलेगा। और ये जितने पुलों के काम हैं इसमें इनका ये देखिए, हमने लिखा है एक्सप्लोरेटरी बोरिंग के पुलों के निर्माण में पर्याप्त संख्यक जांच कराकर कार्रवाई किए जाने पाओ। IRC 78 की कंडिका 704 के अनुसार इतना है। और ये कैग की रिपोर्ट है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन संभागों के 16 पुलों में कार्यों में BOQ पाया गया कि 277 स्थानों पर ऐसे बोनी के प्रावधान थे जिसमें ठेकेदार ने केवल 98 स्थानों पर कराया और कंडिका 704 का उल्लंघन किया। ये सब संरक्षण में ये इनके DNA में ठेकेदारी है। मेरा इनका विवादित ठेकेदारी क्या है? ठेकेदारी तो इनसे ज्यादा कौन जाने, हम खुद नहीं जानते। इनको मतलब ये टोटल पैसे की कमाई और लूट। इसके बाद गौशाला की लूट, गौशाला की फाइल दिखाओ 25 करोड़। ऐसा कोई बड़ा व्यापारी नहीं अल्ट्राटेक जो 5 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ न देखे और वहां गायों को कुत्ते खाए। इनको श्राप लगेगा, मेरी बात ध्यान रखना। ये इकट्ठा निकलता है, वो बात अलग है कि जब बल्ब फ्यूज होता है तो उसके पहले बहुत जोर लपलप आता है, नहीं समझ रहा है। और आप लोग उम्मीद रखना इनके अगर इनका भगवान के नजरों में अगर उसकी तराजू में इनका पाप चढ़ गया होगा, इस बार बल्ब लप से बोलेगा, अचानक जोर से लपा लेगा, फ्यूज हो जाएगा। ये देखिए बसवान मामा गौशाला, कभी आप लोग इन सबको स्टडी किया करो, देखा करो, जाना करो कि किस किस तरह से इसकी एक उन्होंने इतनी मोटी बोल दिया। ये रास्ता, हाँ ये रास्तियाँ दे, ये रास्ते, ये हमारा नहीं है, ये इन्होंने जो जवाब दिया विवाह का, इस तरह से खेल। ये जो जा की गाय के मोह में न हो जा रहे हैं, ये 25 करोड़ 50 करोड़ जो वहाँ पलटी किए हैं और पूरे सेवरिया की किसानी को बर्बाद कर दी है, ये उसमें जा रहे हैं। और एक चीज जरूर इन्होंने की कि जितना गैया को कुत्तों से नचवा रहे हैं उतने वहाँ चील बढ़ रहे। भगवान की कृपा हो, कहीं ये चील का ना सप्लाई करने लगे सेकों को, उसमें वो बहुत महंगा बिकता है गिद्ध। यूरोप में हमारे यहाँ चील जो बहुत हो गई, आप देख लो ना वहाँ। चलो, पैसे के लिए कर कुछ भी सकते हैं। PHE के लुटेरों को अतिरिक्त नाम, आइए आप देखते हैं। PHE का आप लोगों ने देखा 138 करोड़ का घोटाला मालूम। 138 करोड़ के घोटाला के बाद चिट्ठी आई, आप लोगों ने उसमें देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह में कि उसके सर्विस बुक मांग रहे हैं। वो सर्विस बुक दे ही नहीं रहा, वो इंजीनियर है ही नहीं। वो जहां से किया है हंडिया से, वहां इंजीनियरिंग है ही नहीं, सील मोहर लगा के फर्जी नौकरी कर ली। सर्विस बुक अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दे रहा, अपने ऑफिस में नहीं, घर में रखे, दिखा नहीं रहा, जबरदस्ती। फिर उसको ट्रांसफर किया उन लोगों ने, विभाग के अधिकारियों ने। आज भी कुछ जागरूक लोग बच्चे कमिश्नर है, तो उसका ट्रांसफर तो निरस्त किया लूट के बदले अतिरिक्त प्रभार, मतलब उसको मऊगंज कर दिया और रीवा अतिरिक्त प्रभार। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ ना कि यहाँ पर मैं गलत। ये देखिए अतिरिक्त प्रभार, मतलब वो ट्रांसफर को निरस्त और उसके बाद अतिरिक्त प्रभार। ये तो पाप हो गया इनका। उप मुख्यमंत्री बन जाना रीवा को मैंने जला देने की स्थिति। अब आगे आ जाइए, MPEB का हाँ, एक हमने पत्र लिखा है धीरमानाल। आप लोगों को याद होगा राहुल जैन जब कलेक्टर थे, जब हमने पंचायती राज आंदोलन किया तो मेरे फार्म हाउस के नाम और ये स्विमिंग पूल हमारा तोड़ा गया था, मैंने हमने खुद ही तोड़वाया था। ध्यान में आ रहा है क्या? वो थोड़ा अतिक्रमण में आया था तो मैंने खुद ही तोड़वाया था कि मैं खुद ही तोड़वा दी। उस समय मेरी और प्रॉपर्टी ढूंढी गई थी, तो एक प्रॉपर्टी थी नोएल इंटरप्राइजेज वहाँ धीरमानाला,
उसमें चूंकि हमने कुछ निर्माण नहीं किया था, ये कुछ कर नहीं सकते थे आज भी बिना निर्माण, लेकिन उसमें बकायदे नाप जोख हुई थी, दोनों तरफ राउंड टेंडरों कराया था, मशीनें चली थी, अखबारों में न्यूज बनी थी कि अभय मिश्रा का वो नापा जा रहा। आज आप वहां चले जाओ, तिरछा है पूरा बीच सेंटर तक, और अभी बाढ़ आएगी तो वो उसी कारण बाढ़ आ जाए। ये पत्र लिखा है मैंने इसको कमिश्नर को, ये जो अभी जिला पंचायत के सीओ थे हमारे यहाँ, इनको मैंने लिखा है कि आपके संरक्षण में रीवा शहर के पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख नाले धिरमा नाले में जानबूझकर अतिक्रमण कराया जाकर आर्टिफिशियल बाढ़ निर्मित कराए जाने के संबंध। और अंत में लिखा है मैंने 7 दिन के वो अंदर सूचित करें, और एक शब्द हमने और लिखवाया था कि सनद रहे वक्त पर काम आवे वो कहाँ। चलिए इसको यही मान लीजिए, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी इस बरसात में जब बाढ़ आएगी, इस लेटर को आप लोग ध्यान रखें। और आप वहां से गुजरते आप खुद ही देख रहे होंगे, नजर में आपको अलग ही दिखता। ये पैसा लेते हैं, इनका एसडीओ सब इंजीनियर, ये सब गलत काम करते हैं। जिला पंचायत में रहे हमने देखा इनका। और ये नेताओं की क्यों जूता उठाने को तैयार है, उसकी बटरिंग करने को तैयार है, माल कमाना है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी है तो कहीं रहेगा, रहा आएगा, पर रीवा में लूट करना है तो बटरिंग करना, 100 के गलत काम करना और अपना मलाई खाना, ये हो गया। अब आगे आ जाइए। ये अपने भाई विनोद शुक्ला को खाए ले रहे हैं। भाई बेचारा, वो अंदर उसको हिस्से में जमीन मिली है, वो अंदर घुस नहीं पा रहा, गुंडे लगते हैं, रीवा में रुक नहीं पा रहा, मरवाने का खतरा है। मतलब जब ये अपने भाई को ही खाए ले रहे हैं तो हमको तो खाएंगे ही। आप देख, मतलब है ये जो चेहरा चिकना चुपड़ा है उसके अंदर का आप देखो क्रूरता। फिर बस्तियों को लगातार उजाड़ा जा रहा है। जयराम अग्निहोत्री पे हमला हुआ, मैंने इतने पत्र लगाए, विधानसभा प्रश्न उधरा, बड़े बड़े केस पकड़े जा रहे हैं। जब जयराम अग्निहोत्री मंडल अध्यक्ष का केस क्यों नहीं जांच की गई? करो ना, हमारा विरोधी है ना। मैं तो कांग्रेस का हूं, भाजपा का है ना मंडल अध्यक्ष। मैं तो विरोधी आदमी बोला तो क्यों नहीं कर रहे? सुंदरिया पे हमला हुआ क्यों नहीं कर रहे? ड्रामा करवाकर, मतलब इनको क्या हुआ, पहले ये कुछ थोड़ा बहुत लेवल भी था, स्तर था। ये हमारे हमसे लड़ने के चक्कर में कर लिए गुंडों लफंगों की दोस्ती। और आदमी वही बनता है जो जिन आदमियों से एवरेज गिरा होता, जैसे हमारा ड्राइवर, हमारा गनमैन, हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा पीए, जिस लेवल का आदमी होगा दोस्त, आदमी धीरे धीरे वही बन जाए। इसीलिए कहते हैं हमेशा बड़ों से दोस्ती करो, छोटों को साथ बनाए रखो, छोटों से दोस्ती बनो। आज के लिए हो गए हैं छोटे। अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, पर खास शैली पूरी लफंगों की, और उसी स्तर पर इनका काम है। अब ये वो नहीं रह गए जो आज से 10 साल पहले। दुर्भाग्य ये है कि उस समय अगर ये हार गए होते तो आज युवा शायद आधा बच जाता, आज कुछ नहीं बचा। आप लोग जीडीसी की बात क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया बढ़ रही, बच्चियों के एडमिशन के लिए जगह नहीं। आप खुद बोलो यहाँ दूसरे जीडीसी की जरूरत है कि नहीं? हर शहर में 2-2, 3-3 जीडीसी हो गए। अभी आपके देखते देखते कॉम्प्लेक्स समदरिया कभी फिर बनेगा। ये इसी वोट के पहले अगर बन गया तो न रोक पाओगे, अगर अगले वोट में बनना तो रुक जाए। इस बार ये चुनाव हारेंगे, मेरी बात मानो मुझसे, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं। मुझे दिख रहा क्या होता है जब ये श्रीनिवास तिवारी बनने चले। श्रीनिवास तिवारी का किसी जमाने में बड़ा भय आतंक था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन दूसरा पक्ष था, वो किसी का भला भी करते। इन्होंने उनकी बुरी चीज तो सीख ली, अच्छी चीज तो ब्लड ही में नहीं, कहाँ से करोगे? और आज इनकी भी यही स्थिति है कि लोग इनके नाम से थर्रा रहे हैं, और ये इतना भय पैदा कर रहे हैं, मारपीट करा रहे हैं, ये फर्जी मुकदमों में करा रहे हैं, ये हर जगह गलत लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, गुंडे पाल रहे, लोगों पे हमले करवा रहे, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षित कर रहे। पूरा दादा से बड़े दादा ये बने हुए हैं। और याद करिए, दादा जब गए थे 28 जनता जय जयकार कर रही थी और 28,000 से कट थे। यही स्थिति हो इस बार। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी दिशा में गाड़ी आगे बढ़ेगी। हाँ, एक और यह पत्र है 17 जून 2025, आदर्श कटियार ने लिखा है, लीजिए इसकी फोटो। जिन थाना प्रभारियों के विरुद्ध जांच है, विभागीय जांच संस्थित
उनको थाने नहीं दिया जा सकता। यहाँ तो विभागीय जांच की बड़े बड़ी जांचें संस्थित हैं और उनको प्रभारी के रूप में बनाया गया, वो टीआई भी नहीं। अब ज्यादा जाइए, अवनीश पांडेय का उदाहरण ले लीजिए, अभी अभी क्या जांच नहीं चल रही, सस्पेंड हुआ, जांच स्थगित है, कैसे दे दिया? और ये पत्र कैसे आ रहा है, इसका पालन कौन करेगा? इसमें मैंने फिर पत्र लिखा कि इस पत्र का क्या औचित्य है जब यहाँ पर रीवा में इतने लोगों को दे रहे। हाँ, ये आप ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, अभी खींच लीजिए, खिंचवा दीजिए। ये दवाइयों का ऑर्डर कोई अरुण पांडे ने ले लिया है पूरे प्रदेश में। रीवा में टोटल नकली दवाई की सप्लाई हो रही। आदमी यहाँ अगर गोली खा लेता है तो 4 दिन में हो सकता है। मतलब इतनी भयानक लूटपाट, अस्पताल में बच्चियां सुरक्षित नहीं जा रही तो गैंगरेप हो रहे, रिश्तेदार हर गली में बैठे हैं। एक कोई शशांक शुक्ला अभी उसमें आया, क्या नाम है, राइस मिल घोटाले में, जिसका वीडियो नहीं चला कि मंत्री का वो पैसा कलेक्शन, वो अनिल करके जो इसको तुरंत बहाल कर दिया। कौन है? सगी भांजी का लड़का, मेरा भी भांजी जैसा है, बचपन में मैंने खिलाया उसको अपनी गोद में। पर बात आप देखिए ना, ये करवा क्या रहे रीवा, और पूरे जगह नाम के घोटाले, और हर घोटाला इनका एक सूत्री कार्यक्रम, अत्याचार करो, भय पैदा करो और पैसा कमाओ। पहले ये भय पैदा नहीं करते, इस बार ये भय पैदा करते। जिला सरकारी बैंक में आप घोटाला देखो, एक ज्ञानेंद्र पांडे, आप जान रहे इसमें नियम है 3 साल से अधिक नहीं हो सकता, और गृह जिला में नहीं हो सकता। वो गृह जिला का है, ये 4-5वां साल चल रहा, और इतना भयानक लूट है इसमें भी, इसका हल्ला नहीं, इसका आप लोग नहीं जानते। मेरी फाइलें बढ़ गई। ये जांच प्रतिवेदन है, विभागों क्या बता दीजिए। जांच प्रतिवेदन में इनको जो है लिखा गया, अभी दोषियों को संरक्षण देने के साथ ही उनकी स्वयं की संता की ओर संकेत करती। ये जांच प्रतिवेदन है बड़े अधिकारियों को। इसके बाद यहाँ तो अलग से राज चल रहा है, जैसे दादा के टाइम में था ना, ऐसे ये यहाँ के अलग से एक तरह से अब घोषित मुख्यमंत्री बनकर पद का दुरुपयोग कर रहे। और है कुछ नहीं, ये प्रहलाद पटेल जी और वो क्या नाम है एक और, इनको जिनको सुपीरियर कैलाश विजयवर्गीय एक गिरोह बनाए हैं सीएम के खिलाफ गिरोह बनाए हैं, और ये आपस में गिरोह बनाकर एक गिरोह के रूप में काम कर। एक बात तो ये, दूसरा ये स्वयं को भू माने, जैसे वहाँ जबलपुर में तो राकेश सिंह की चल रही उस इलाके में, जैसे आरएसएस का वो प्रांत बटे हैं ना, महाकौशल और वो मध्य प्रांत, और वो 3, इसी तरह से 3 मुख्यमंत्री बना। और इस समय जिस तरह से लूट और भ्रष्टाचार, शराब की पैकारी आप देखिए, जगदीश देवड़ा के यहाँ आपको पता है 13 फर्जी बैंक गारंटी ईओडब्ल्यू ने निकालिए, ईओडब्ल्यू ने अपराध दर्ज कर, लाल घाटी में अपराध दर्ज हुआ शराब की दुकान, यहाँ 13 फर्जी बैंक गारंटी में अपराध दर्ज। और अभी जब नॉन शेड्यूल्ड बैंकों की हमने जानकारी मांगी है तो मैंने अपने लेवल में चेक करा है, 143 फर्जी बैंक गारंटी निकली 5 साल, 143। दिल्ली का कम से कम 10 गुना बड़ा शराब घोटाला ये है। और ऊपर से इनाम क्या कि विभाग नहीं बदला गया, दोबारा फिर वही मिले। आप देखो ना, और ये क्या कर रहे हैं, ये एक परमिट पर 3 राउंड शराब को पलटवा दे रहे हैं डिपो, और इसके बाद अलग हो जाते हैं। फिर अधिकारियों की पोस्टिंग का पैसा ले लिया और महीना बंद। और जब ये डिपो में 3 गुना आ गई बिना टैक्स की शराब, जो 2000 की वो 600 वाली आ गई, तो यही गांव में गली गली बिक रही। फिर आगे पुलिस संभाल लेती, फिर आगे जिला का आबकारी अमला संभाल लेता है, फिर यहाँ लूट होती है, फिर यहाँ नशा होता है, फिर वही पैकार कोरेक्स भी बांट रहे हैं, फिर नशे के कारण अपराध होता है, फिर हर गली में बलात्कार होता है, फिर एक लाइन अटैच नहीं किया जाता। एक सिपाही कि गुड़ में अगर 7 लोगों का बलात्कार हुआ है तो शर्म के कारण दिखाने के लिए एक सिपाही को कुछ दिनों के लिए लाइन अटैच कर दो, 2-3 दिन के लिए नहीं। डंके की चोट में एसपी साहब को गौरव होता है कि वाह, इनको तो आनंद आता। आज तक जितनी रेप की घटनाएं इनके टाइम में हुई, कभी कुछ हुआ और किसी में इन्होंने कार्रवाई की हो तो बता। इनको जैसे जो अमरीदी कौन था उसको आनंद आता था ना, इसी तरह इनको अंदर से आनंद आता है जब यहाँ बच्चियों पर
अत्याचार होते हैं। ये हालत है। होली का आप देखो कृष्ण कन्हैया, मतलब रीवा किस दिशा में जा रहा है। ये ईओडब्ल्यू ने अपराध पंजीबद्ध किया पर इन्होंने नहीं। ये यहाँ की स्थिति है। नान के घोटाला आप देख ही रहे हो, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सब नान के राइस मिलिंग और फर्जी घोटाले में या मध्याह्न भोजन में। अभी ईमानदार मंत्री जी, पंचायत मंत्री जी बड़ा ज्ञान बांटते हैं। अब हमसे ज़्यादा ही पंचायत को जानेंगे। हम जनपद अध्यक्ष रहे, हम जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, हम चलती चिड़िया का पंख सूंघ लेते हैं। अभी ये जो मध्याह्न भोजन हो ये ठेका कर रहे हैं, तमाम ठेका और यात्री प्रतीक्षालय इनके यहाँ भरे पड़े हैं। लाइन से आप चले जाओ प्रहलाद पटेल जी के यहाँ, ये ईमानदारी का ज्ञान देंगे। हम नहीं जानते तुम यात्री प्रतीक्षालय लगवा रहे हो तो क्या क्या ना कर रहे होगे। जितना मौका मिलेगा कहीं नहीं छोड़ने, वो भाषण देना अलग बात। इतना नान में इतना ज्यादा अधिक भुगतान, ये रीवा में का इधर झगड़ा जाता चल रहा, तो 5 करोड़ 47 लाख का अधिक भुगतान, ये इनकी रिपोर्ट जांच प्रतिवेदन जो इस समय है सुनने वाला खिलाफ, ये जो इस समय वर्तमान में उसके खिलाफ, अनिल के खिलाफ। एक और चीज आप देखो, जितने भी आदेश हुए हैं हाई कोर्ट में, यहाँ मैंने गजब का हाई कोर्ट को भी अब हम बोले तो क्या बोले, थोड़े मर्यादा है। और लेकिन सरकार की मिली भगत देखो कि ये जो हजारों हजार रिश्ते हैं जो आज तक पड़े हैं, फिर विधानसभा में कह देते कोर्ट में केस चल रहा है, इसमें चर्चा नहीं होगी, नीचे भी चर्चा नहीं होगी, एक रिश्ते ले लो खींचो और लूट करते रहो, इधर देखने वाला कोई नहीं। एक और अभी वो प्रकरण था, आपके यहाँ लोकायुक्त के केस बनते ना, लोकायुक्त ट्रेप वाले हजारों केस ऐसे हैं, हजारों, जिसमें आज तक चालान पेश, इसको मैं विधानसभा में भी लगा, चालान पुटअप ही नहीं कर रहे। 10 लाख 5 लाख वो सब रिटायर हो गए, टेप हो गए, रिटायर हो गए, और ये यहाँ बढ़िया पैसा बनाते हैं। सैकड़ों मर गए और इसमें ये चालान पेश नहीं कर रहे। और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 एवं संशोधन नियम 2018 के तहत कुल कितने मामले पंजीबद्ध किए गए, हम ये पूछ रहे हैं। 2010 से 2000 आज की डेट तक पंजीकृत मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने मामलों में अभी तक न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया, बस बार बताएं। चालान पेश कर दिया तो बताएं कितने मामलों में अभियुक्तों को दोषी सिद्ध किया गया, कितने मामलों में कौन बातचीत बनी, चालान पेश नहीं कर। ये जो 25 साल की एक ही गवर्नमेंट है, रोटी पलटी नहीं गई, इन्होंने खेल पकड़ा। जैसे अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले को भेजा तो लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति बनाई, तो उसमें क्या बनाया कि तुम अपनी पुरातन शिक्षा नीति को छोड़ के हमें अपनाओ, मतलब हमको अपना सुपर मानो, हमारी नकल करो और हमको अपना बॉस के रूप में स्वीकार करो कि हमको तुमसे सुपर है। इनकी शिक्षा नीति उससे खतरनाक। इनका यह है कि 5वीं फेल है तो 8वीं में एडमिशन दे दो, गलत हो तो आप बताइए। फेल हो रहा है तो सप्लीमेंट्री कराओ 4 विषय में, फिर फेल हो रहा है तो कराओ। कुल मिलाकर भारत का बच्चा शिक्षित नहीं होने पाए, और जब तक वो शिक्षित नहीं होगा, अपने पैरों में खड़ा नहीं होगा, और जब तक अपने पैरों में खड़ा नहीं होगा तब तक इनकी पेंशन योजनाओं पर डिपेंड रहेगा। बहनों को 3000, भैया को 2000, चिल्लर फेंको, राज करो, खजाना लूटो। इनको जो वास्तव में जो ये इस्लाम से प्रॉब्लम है, मालूम कैसे? इस्लाम का हर बच्चा जब जन्म लेता है तो शिक्षित हो जाता है। कैसे? वो धर्म के बहाने ही कुरान सीखता है, वो साक्षर हो जाता है, और इनको दिक्कत वहीं से शुरू होती है। मतलब इनकी खतरनाक योजना आप देखो, जो हो सकता है कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में कब्जा किया होता तो वो भी इतना खतरनाक नहीं। कहीं ना कहीं वो रहम करता है कि ये देश पनपता है, पर ये कुर्सी और आज की डेट पे क्या है, ले दे के कमिश्नर, मतलब राष्ट्रीय स्तर के गुंडे और राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर के अपराधी इस स्तर पर कंट्रोलिंग चल रही, और भय का माहौल, पूरा देश डरा, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। जन अभियान परिषद पे खेल दिखाते हैं रीवा। ये देख, ये जो वोट पड़ता है ना, ये लाडली बहना भर का वोट, ये कैग की रिपोर्ट है। कैग की रिपोर्ट में 20-20 करोड़ एक एक जिले में प्रस्फुटन समितियां बनी, 10-10 हजार रुपए जा रहा। मैंने जैसे कार्यकर्ता बांट ले ना गाँव गाँव, हर गाँव में 20-20,
और 10-10 हजार की तनख्वाह, इसका वोट है। और ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है। ये जन अभियान परिषद है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ सेवरिया में भी एक टीआई आया था, संदेश राजपूत, अच्छा टीआई, स्ट्रिक्ट टीआई, गलत काम को नहीं करता। बामुश्किल ये उससे 1-2 गलत काम कराने का प्रयास किए, एक में उसने थोड़ा सा कमजोर बना, बाद में उसने मना कर दिया। उसने नहीं किया, वो 2 महीना नहीं रह पाए। यहाँ हमारी उदित इंफ्रा कंपनी है, आप जानते हो, जिसका मैं डायरेक्टर नहीं हूँ ड्यू टू विधायक होने की। हमारे 20 लाख का की ठगी हो, 20 लाख की ठगी का मैंने इसके यहाँ FIR कराया। बामुश्किल उसने FIR किया तो 420 लगा दिया, बस थाने से जमा। 420 में उसमें 409 लगता है। अगर आप जो ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, धारा 409 में गैर जमानती हो जाती। 6 महीना लगा, मैं DG तक से मिला तो इसने मार्गदर्शन मांगा पुलिस प्रोसिक्यूटर से। पुलिस प्रोसिक्यूटर और अधिकारियों ने उसमें बाकायदे मार्गदर्शन दिया, 409 बने। अभी भी लगाया कि नहीं लगाया, तब ये स्थिति। मतलब ये राजेंद्र शुक्ला किस हद तक बदल ले रहे हैं, किस हद तक ये नीचे उतरे हो। आप सोचो कि मैं कैसे विधायकी कर रहा हूँगा। इसके बाद भी मैंने 200 छोटी-छोटी रोड जुड़वा ली, 48 रोड मैंने मेहनत करके जुड़वा ली। ऑनलाइन में जो एक ऐप आया था उसमें मैंने खुद मेहनत करके जुड़वा ली। मैं अपने विधायक निधि से 50, जो काम 2 लाख के होते हैं वो हम 50,000 में लोगों को व्यक्तिगत तौर पर वो करके उनसे बनवा लेते हैं। मैं इतना काम कराए दे रहा हूँ। 127 करोड़ की मैंने 2 लाइन रोड ले आया हूँ। कहाँ से? रीवा बाईपास से लेकर फराज से मोड़ तक। मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर कृपा की, हमने उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि मैं ये कर दूँ, उन्होंने की। ये प्राण दिए हैं, ये अपना आधा काम बंद किए हैं, उसको बस स्टैंड ले जा रहे, कहते रीवा बस स्टैंड से शुरू होता है। मैंने कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट हो, फिर अभी लड़ा तो बोले पौधा से शुरू होता है। अभी कंक्रीट रोड बनी है, आपने देखा है नगर निगम से। अब कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट हो गए तो दुकानें घुस नहीं जाएंगी। इतना जरदुआ आदमी हमने नहीं देखा। मैंने हद हो गई। कैसे मैंने किसी तरह काम न होने पाए। उसको 5.5 मीटर ऑलरेडी कहते साल बना दो, तो क्या 75 सेंटीमीटर के लिए चप्पल घिसे हैं, उसका 5 का 10 बनाने के लिए हम रोड लाए। पर मतलब आप इनकी निकृष्टता देखो, आप कि ये सेवैया को जला देने के लिए किस तरह से आते हो। ये पत्र भी है हमारा, आप लोग फोटो तब दोबारा मैं मिला, अभी भी मुझे उसमें संघर्ष करना पड़ा। फिर और भी कौन सी बिंदु है? याचिका जो हमारी लगती है उसमें याचिका जो हम लगाते हैं अपने क्षेत्र के विकास में, यहाँ कलेक्टर और एक चीज मैं बताऊं, यहाँ के जो कलेक्टर है, महिला कलेक्टर, वो एज ए ह्यूमन अच्छी लेडी, जो मैंने अभी तक में थोड़ा सा समझा, लेकिन वो हमारा काम नहीं कर पा रही इनके दबाव में। और शुरू में ये दोनों कलेक्टर एसपी शिवराज जी के टाइम के थे। शिवराज जी के फाइनेंशियल पार्टनर थे। ये 3 बार सिगरौली के प्रभारी मंत्री रहे, सिगरौली को इन्होंने लूटा है, और भी विभागों में इन्होंने जो लूटा है उसमें पार्टनरशिप की है पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। ये उनसे खुले थे, उस समय इन्होंने पोस्टिंग करा ली, और आज भी वही दोनों हैं। और इन दोनों ने इतना इनके साथ गलत काम किया है कि अब कैसे मना करते। कोई अधिकारी हो तो अगर एक बार गलत काम किए हो तो हमारे साथ करेगा, दोबारा हमको मना कर पाएगा। तो ये स्थिति चल रही है। रीवा में SDM है, एक हमारे यहाँ का हमसे पहले वाला आदमी जो था, वो आजकल विधायक प्रतिनिधि के रूप में दलाली का काम किया। आपका काम है तो इतना लगेगा, तो आधा हम लेंगे, आधा तुम लोग। SDM से पूरा लूट मचाएंगे। हम हद माने हैं दिव्यराज सिंह को कि तुम कैसे सहे हो। हम तो इसलिए सहे हैं कि जब हमारी काउंटिंग हो रही थी तो उसने हमारा काम बढ़िया कर दिया था। जो वो आज लूट ले रहा, हमने उसी समय उससे कर लिया। वहीं काउंटिंग होते न होते तो हमारा सब लोड आउट कर दिया और हम जीत जात गए। ये हमारा कुछ नहीं कर रहा। बाकी पूरा सिमरिया लुटवाए ले रहे हैं। एक आउटसोर्स का कर्मचारी है, अवैध विवेक नाम का आदमी, आप सब जानते हैं। मतलब रीवा में हो क्या, अल्ट्राटेक की जमीन किसान, अल्ट्राटेक की आप देखो ये जमीन, अब इनका रीवा फुल हो गया। अब ये गांवों की ओर बढ़ चुके हैं। अब ये अंबानी अडानी ला रहा है। ये नोटिस है, ये नोटिस है, नोटिस निकालिए ना।
नहीं, वो वाली दूसरी राज्यपाल जिसमें बमौरी उमौरी इधर रहाट वहाट ये सब कामों को इनमें उद्योग लगे, इनको सबको किसानों को खाली करना पड़ रहा। दूसरा जो अल्ट्राटेक से जो CSR मद होता है उस क्षेत्र में 1 रुपया नहीं मिलता। पूरा इनका यही कलेक्ट्रेट लिफ्ट, यही शुक्ला जी के ये, वही गौशाला किसानों की जमीन ले ली और किसानों की जमीन ले ली। इनके एक रिश्तेदार हैं कोई अरुण पांडे, डिप्टी कलेक्टर, बाद में कुर्सी के कारण हो गए, कुर्सी थी सत्ता थी तो अब चाहे कलेक्टर कह लो चाहे सेक्रेटरी कह लो, क्योंकि रीवा का आदमी कितना होशियार होता है आप जानते हैं। तो ये जो इनका कार्यकाल खत्म हुआ माने जेपी के लीज का, आज वर्तमान में पूरा 200-300 एकड़ जमीन ये अपने नाम पर। इसके अलावा ये खुदे सेक्रेटरी थे, ये खुदे बनाते थे, अपना वो बनवाते थे और यहाँ के अधिकारी दस्तखत करते। और इसके अलावा बाकी एक किसान को जमीन वापस नहीं हुई, जबरन उत्खनन हो रहा। और अभी जो विद्युत विभाग की शिकायत दिखाई, विद्युत विभाग की जो हमने बनाई से विद्युत विभाग के जितने ट्रांसफार्मर लग रहे हैं IDSS योजना की, वो ऑलरेडी एक सर्वे है। हम ये कह रहे हैं कि तुम किसी की बात नहीं मानो, जहां का तहां लगा। बमौरी में एक DSP पाठक 4 किलोमीटर घुमा के उसके अकेले घर के लिए जा रहा। अरुण पांडे के घर के लिए गया, अरुण पांडे के पूरे परिवारों के घर के लिए गया, अरुण पांडे के फार्म हाउस के लिए अलग से घर में जा रहा। और किसान जो वास्तव में उसमें है, मतलब सर्वे में एक को तरस रहे। यहाँ कोई एक नया विक्रम करके आया है, उसने किया, मैं उसकी कंप्लेंट करवा रहा हूँ और हम बहुत जल्दी घेराव भी करने जा रहे हैं। लड़ाई तो लड़नी पड़े और इनके अत्याचार के खिलाफ मुझे भगवान ने भेज दिया है 600 वोट से, तो मैं लड़ूंगा। और आप सबसे ये चाहता हूँ कि इनका जो सच है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ विद प्रो, इसको आप लोग जनता के बीच परोसते रहिए। रीवा की मातृभूमि के साथ इतनी वफा की उम्मीद आपसे मैं करता हूँ। और जब से आप लोगों ने जो 69 रुपया पर फीट समदड़िया वाली है जयस्तंभ की जमीन गई, जहाँ कर्नल बलवंत सिंह जब एक लेख लिखते थे तो 1 साल जेल में रहते थे, फिर आते थे, फिर लिखते थे, फिर 1 साल जेल में रहते थे। और उन्होंने देश के स्वतंत्रता से पहले भारत भ्राता नाम का पहला मान्यता प्राप्त अखबार जो चलाया था, उनके नाम पर जब आप लोग नहीं लड़े कि उनकी वहाँ एक मूर्ति लग जाए, जो दरबार प्रेस बना था, बाद में गवर्नमेंट प्रेस बना, वहाँ आप लोगों को चाहिए था कि उनकी मूर्ति लग के पत्रकार भवन की मांग तो कर लेते, पर आप लोग बोले नहीं। सबसे बड़ी निराशा है, पर तब भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिखाई। शहरी पेयजल योजना का भी देख लीजिए, बताइए इनको कितना पैसा आया और ये क्या अलग अलग थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आप पढ़ेंगे। शहरी पेयजल योजना में कितना पैसा आया? शहरी पेयजल योजना में आया आपके नगर निगम ने रीवा में 62,62,95 लाख, नगर परिषद सिमरिया में 453.36 लाख और दोबारा रीवा के लिए पुनः मिला, नगर पालिका निगम रीवा के लिए फिर मिला 24,555.1। ये चूरन चटनी के रूप ये इसको ये अपना खा पी पचा जाए। और ये इतना 2-3 बार मिला। आइए शासन की रिपोर्ट, आप लोग चले जाइएगा। हाँ, ये देखिए एक नई बात आप लोगों को पता है कि माननीय शुक्ला जी शराब का धंधा कर रहे हैं? नहीं पता है? हम बोल रहे हैं कि शराब का धंधा कर रहे हैं। आज से 4 साल पहले इन्होंने देखा तो इनको लगा बड़ा फायदा, दिए भी उतर गए। इसका डॉक्यूमेंटेशन हम आपको दे देंगे, पर इस चेहरे को आप लोग पहचानते होंगे। ये हाथ जोड़े देख रहे हैं, ये एक पैकार है रीवा का जाना माना, देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक घुमा दे रहे हैं। इसमें ये घर जाके बर्फ देख के काट रहे हैं। अब इनका लेवल देखो, इतना तो हम शर्म करेंगे, इतना नीचे में नहीं उतर सकते। आप देखें पैकार का पत्थरे काटने घर जा रहे हैं, जिसके ऊपर मुकदमा है, जो सड़क में खून लाजपत पड़ा है, जिसका नहीं स्कूल वाला वो दुकान को पीछे झगड़ा, और ये इनका है। ये वहाँ केक काटने जा रहे हैं पैकार के घर में चल के उप मुख्यमंत्री महोदय। ये इनको दारू से इतना प्रेम क्यों? देख लीजिए आप लोग बात, खींच लीजिए फोटो। धन्यवाद।